हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, यानी हमने ये जाना था कि कितने प्रकार के प्रॉपर्टी होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि ये वीडियो समझने में आसानी हो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी बैंक और कौन सी एनबीएफसी किस प्रॉपर्टी में डील करती है और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सैलराइड है तो आपका डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी में आपको मैंने बताया था कि 6 तरह की प्रॉपर्टी होती हैं। उसमें अलग अलग बैंक और अलग अलग एनबीएफसी डील करती हैं और सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है। ठीक है, तो जैसे रेरा या सिडको है तो उसके अंदर मल्टीनेशनल बैंक, सरकारी बैंक और एनबीएफसी तीनों डील करेंगे, लेकिन तीनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट रहेगा। हर बैंक का एक बेस रेट होता है, वो बेस रेट कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी एग्जांपल के हम पकड़ लेके चलते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक है तो उसका 8.75 है, या एसबीआई है तो 8.40 का रेट है। ये बेस रेट होता है, लेकिन ये बेस रेट जरूरी नहीं कि ये बेस रेट पे ही आपको लोन मिले, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या है, आपका जो बिल्डिंग है, यानी जहाँ पे आप फ्लैट ले रहे हैं उस फ्लैट के पेपर्स वर्क कैसे हैं, ये सब कुछ के ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। ठीक है, रही बात गांवठन और ग्राम पंचायत की, तो गांवठन और ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, इन तीनों में मल्टीनेशनल बैंक और सरकारी बैंक डील नहीं करती है। इसके अंदर बेसिकली जो डील करती है वो डील करती है एनबीएफसी। अब एनबीएफसी का जो बेस रेट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 10.5 के ऊपर से, यानी 10.5 सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। अच्छा, उसमें भी मैटर ये करता है कि जो ग्राम पंचायत और गांवठन या फिर जिला पंचायत की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट क्या है, फिर उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। आप लोग जो बहुत से कस्टमर का मुझे शिकायत आता है कि यार सर वो बैंक तो इतने में दे रही है, आप मेरा लोन करवा रहे हो उसमें थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है। तो वहां पे क्या होता है कि दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट क्या है आपके पास, क्योंकि बैंक का एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है कि मेरे पास आपका ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसे ये डॉक्यूमेंट चाहिए। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो वो भी आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इफेक्ट डालता है और उससे भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो रेरा और सिडको जो है, इस प्रॉपर्टी में आपको नेशनल बैंक जितने भी हैं जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये जितने भी बैंक है सब डील करेंगी। गवर्नमेंट बैंक एसबीआई वगैरह जितनी भी है ये भी डील करेंगी। एनबीएफसी जितनी है वो भी डील करेगी रेरा में और सिडको में। तीनों टाइप की बैंक्स जो है वो डील करती है। ठीक है, अपने बेस रेट के हिसाब से वो लोन प्रोवाइड करती है, वो उसमें आपका डॉक्यूमेंट और आपका सिविल, ये दोनों चीज मायने रखता है। थर्ड जो अपना आ जा रहा है अपना ये कि गांवठन, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एनबीएफसी डील करती है। अब एनबीएफसी में भी देखिए आईसीआईसी के दो पोर्टल है, एक आईसीआईसी मेन ब्रांच है और एक आईसीआईसी एचएफसी है। ठीक उसी तरीके से पंजाब नेशनल बैंक का 3 है, जिसमें एक पंजाब नेशनल बैंक है जो मेन ब्रांच है, एक आपका आता है पंजाब पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड करके, और एक आता है पीएनबी रोशनी। पीएनबी रोशनी जो है वो गांवठन और ग्राम पंचायत में डील करती है। ठीक है, एक्सिस का भी अफोर्डेबल है, लेकिन एक्सिस का अफोर्डेबल है वो इसके अंदर मतलब गांवठन प्रॉपर्टी वगैरह में डील नहीं करती है। तो सब कुछ जो डिपेंड करता है वो आपके प्रॉपर्टी सिलेक्शन के ऊपर और आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप जब भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये डिपेंड करता है आपके सिविल पे, आपके प्रॉपर्टी सिलेक्शन पे, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट क्या है उसके ऊपर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करती है। आप बेस रेट को लेके कभी भी मत चलिए कि जो बेस रेट है उसी रेट पे हमें मिलेगा। अगर आपका सिविल ओके है, जो वहाँ फ्लैट ले रहे हो फ्लैट पूरा ओके है, उसके प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओसी रिसीव है, सीसी है, सब कुछ है, मतलब एकदम A to Z जो डॉक्यूमेंट बैंक को चाहिए सब कुछ है, तो आप बेस रेट के लिए फाइट कर सकते हैं। अदरवाइज जो बेस रेट के लिए आप फाइट कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट में कमी है, आप सपोज की अगर एक एग्जांपल या थर्ड पार्ट में मैं बोलने वाला था, लेकिन अभी एक एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड के पास आईटीआर होनी जरूरी है, उद्यम होना जरूरी है, गुमस्ता होना जरूरी है, उनका बैंकिंग स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, और 3 साल का आईटीआर कंपलसरी चाहिए। बिजनेस का विंटेज कम से कम 2 साल पुराना चाहिए, और जो आपका पहले आपने जो लोन लिया है वो लोन आपने टाइम टू टाइम पेड किया हो, आपके सिविल में कोई भसड़ ना हो। बहुत सारे भसड़ करके रखते हैं ना
कि पहले के जो लोन लिए उसमें डीपीडीज करके रखे हैं, अभी ओवरड्यू है। तो ये सब चीजें मैटर करती है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। बहुत सारे कस्टमर रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके पकड़ के बैठ जाते, कह रहे यार फलाना बैंक तो इतने में दे रही है, सर आप इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हो। भाई आपका सिविल भी तो मायने कर रहा है कि आपका सिविल इस टाइम क्या बोल रहा है, क्या आप उस रेट में लोन आपको मिलना चाहिए। ये डिसाइड तो आपका सिविल करेगा ना, आपका डॉक्यूमेंट करेगा और आपका प्रॉपर्टी सिलेक्शन करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आप कौन से वर्टिकल में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। और आपका रही बात थर्ड पार्ट में, आपको पूरा डॉक्यूमेंट एक एक डॉक्यूमेंट बताऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए कि आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले और किस वर्टिकल में आपको प्रॉपर्टी लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं डॉक्यूमेंटेशन को लेके कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं हमें।